और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शिवराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नए साल पर गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का आज टीकमगढ़ से शुभारंभ। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के मामले को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कटिबद्ध, अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वीडी शर्मा के बयान पर भड़के नेता प्रतिपक्ष, कहा यदि हिम्मत है तो बीजेपी के नेता हनी ट्रैप मामले में जाएं कोर्ट में पेश की जाएगी सीडी। वीडी शर्मा चाहें तो उनके निवास पर आकर भी ले सकते हैं सीडी। नेता प्रतिपक्ष पर वीडी शर्मा का पलटवार, कहा गंभीरता से करनी चाहिए बात, किसी व्यक्ति के बारे में चारित्रिक आरोप लगाना गलत, महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, गृह मंत्री के निवास पर मुलाकात। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी और आरएसएस नेताओं के हनी ट्रैप की सीडी होने का किया था दावा। हनी ट्रैप की सीडी पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भजन की उम्र में गजल क्यों, इस तरह की सीडी रखी क्यों, सीडी को कर देना चाहिए सार्वजनिक। इंटर क्रिकेट प्रेस क्लब टूर्नामेंट का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। सीएम ने खेला क्रिकेट, कहा खेलों की अपनी अलग ही दुनिया, व्यस्त दिनचर्या से खेलों के लिए समय निकालना जरूरी है। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर वीडी शर्मा का तंज, कांग्रेस का काम फूट डालो राज करो, कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन फूट डालने की कवायदों का हिस्सा। उज्जैन में टायर व्यापारी को ठगों ने बनाया निशाना, ठग ने अननोन नंबर से कॉल कर खुद को बताया सेना का जवान, 4 टायर के ऑनलाइन पेमेंट की कही बार कोड भेजकर 54 हजार की लगाई चप्पल। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय की बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू। 1995 में बनाई गई थी बीजेपी मुख्यालय की बिल्डिंग, भवन निर्माण में लगे थे 2.5 करोड़ रुपए। 100 करोड़ की लागत से बनेगा बीजेपी का बहुमंजिला मुख्यालय। टीकमगढ़ जिले के 2 ग्राम पंचायतों के बदले गए नाम, ग्राम शिवपुरी का नाम हुआ कुंडेश्वर धाम, तो वहीं अचौरा गांव अब कहलाएगा आचार्य धाम। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार से मिली थी नाम बदलने की मंजूरी, कुंडेश्वर धाम कहलाएगा। टीकमगढ़ की शिवपुरी पंचायत टीकमगढ़ के धाम मंदिर को देखते हुए रखा गया। भोपाल के शामला हिल्स थाने के पास 2 युवकों पर हमला, देर रात 5 बदमाशों ने धारदार हथियार से 2 भाइयों पर किया हमला। एक युवक अस्पताल में भर्ती, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। भिंड में टॉयलेट करने से रोकने पर फायरिंग, शराब के नशे में धुत होकर की अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत, 2 घायल। धार के देपालपुर से बरेली जा रहे 3 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। रानीखेड़ा गांव के पास नेशनल हाईवे 40 पर हुआ हादसा, एक महिला और 2 पुरुष की मौके पर हुई मौत। सीधी में पुलिसकर्मियों ने पेश की मानवता की मिसाल, निमाड़ में बुजुर्ग महिला के शव को गाड़ी से घर तक पहुंचाया, घाट पर शव को गांव ले जा रहे थे परिजन। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से रेप का मामला, आटा चक्की संचालक आरोपी ने एसपी के सामने किया सरेंडर। रेप के बाद इलाके में भारी तनाव, पूरे वार्ड में तनाव को देखते हुए पुलिस पर तैनात। बैतूल में नाबालिग से रेप के बाद तनाव का मामला, गिरफ्तार उपद्रवियों के परिजन पहुंचे थाने, निर्दोष युवकों को तत्काल रिहा करने की मांग की। तो वहीं सीधी में स्कूल की छुट्टी में घर आए नवोदय विद्यालय के छात्र ने लगाई फांसी। कक्षा 8 में पढ़ता था मृतक छात्र, जेब से बरामद हुआ सुसाइड नोट, टीचर के ऊपर लगाए कई गंभीर आरोप। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, कल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और एसीएस स्वास्थ्य से मुलाकात के बाद स्थगित की गई हड़ताल। 1 महीने तक मांगे पूरी न होने पर दोबारा हड़ताल करने की कर्मचारियों को नीति चेतावनी। पिछले 20 दिन से हड़ताल पर बैठे थे 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, मांगों को पूरी करने को लेकर 1 महीने में आदेश जारी करने का मिला आश्वासन। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हुआ 2 फाड़, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नहीं की हड़ताल खत्म, जेपी अस्पताल में धरने पर बैठे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता राकेश मिश्रा ने किया खंडन, कहा हड़ताल खत्म नहीं हुई है, प्रदेश भर के 52 जिलों में जारी है हड़ताल। मांगे पूरी करने के लिए लिखित आश्वासन मिलने पर ही खत्म होगी हड़ताल। 2 फाड़ करने वालों को
कार्यकारिणी से किया गया बर्खास्त, मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम, मंगलवार को सीजन का पहला सीवियर कोल्ड डे। दिन का पारा 3 डिग्री लुढ़का। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर किया येलो अलर्ट जारी। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी, मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री रहा कम। 7 जनवरी तक की गई प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी। जबलपुर में 12 डिग्री के आसपास पहुंचा पूरा शहर, शीतलहर की चपेट में। प्रशासन और नगर निगम ने रैन बसेरों में किया पुख्ता इंतजाम। नगर निगम की टीमें लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने में जुटी। सागर में शीतलहर का प्रकोप जारी, नर्सरी से 5वीं के बच्चों का 5 जनवरी तक रहेगा अवकाश। सागर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर में स्कूलों का समय बदलने की मांग, ठंड और शीतलहर को देखते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने की मांग। कलेक्टर को लिखा पत्र, सभी स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे करने की रखी मांग। रायसेन शहर में घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, वाहन चालकों को बड़ी दिक्कत। गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे लोग। गुना में सर्द हवाओं से गिरा तापमान, अलाव का सहारा लेकर ठंड से बच रहे लोग। स्कूल के समय में बदलाव, सुबह 9:30 बजे खुलेंगे स्कूल। ग्वालियर चंबल अंचल भीषण कोहरे की चपेट में, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेनें लेट, सड़कों पर भी रेंग कर चल रही गाड़ियां। शाहजहांपुर में शीतलहर के साथ ही कड़ाके की सर्दी, ठंड से जनजीवन प्रभावित। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा, अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे लोग। बैतूल में छाया घना कोहरा, शीतलहर के बावजूद स्कूलों के समय में बदलाव नहीं। कड़ाके की ठंड में स्कूल जा रहे बच्चे, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। छतरपुर में मौसम विभाग का कोल्ड डे अलर्ट, घना कोहरा होने से बड़ी ठिठुरन। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार। जबलपुर में कड़कड़ाती ठंड और कोहरे का प्रकोप, सड़कों पर दिखा घना कोहरा, अलाव जलाकर आग तापते नजर आए लोग। छतरपुर में ठंड ने खोली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल, बस स्टैंड पर ठंड से बचने के लिए नहीं है कोई इंतजाम। नगर पालिका को कोसते नजर आए यात्री। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के चलते टीकमगढ़ में पारा न्यूनतम 5 डिग्री पहुंचा। अब प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां की घोषित, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। श्योपुर में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बढ़ी ठंड को लेकर डॉक्टर्स की सलाह, पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढकें, सीने के दर्द को ना करें इग्नोर। उज्जैन में ड्रोन कैमरे में कैद शहर का कोहरा, कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया उज्जैन। कोहरे के आगोश में बाबा महाकाल की नगरी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार का अनोखा भक्त कीलों के बिछौने पर लेटते हुए पहुंचा धाम। बागेश्वर धाम के गेट से लेटते भक्त पहुंचा। दिल्ली के कंझावाला हिट एंड रन केस में अंजलि की सहेली निधि का एक और वीडियो सामने आया। वो घबराई हुई रात करीब 2:30 बजे पहुंची थी घर, गेट नहीं खुला तो पड़ोसी से मांगी थी मदद। दिल्ली के आदर्श नगर में दोस्ती तोड़ने पर युवती पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में युवती को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में किया गया भर्ती। हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अंजलि के परिवार से मिले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, परिवार को जल्द नौकरी देने का किया वादा किया, कहा परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत को अब देहरादून से मुंबई किया जाएगा शिफ्ट। आज ही ऋषभ पंत को मुंबई किया जाएगा रेफर। अभी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर भारत अलर्ट, 24 घंटे में हुए 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। कोरोना की नई लहर के चलते चीन से आ रही डरावनी तस्वीर। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पीटी परीक्षा रद्द करने की अभ्यर्थी कर रहे थे मांग। पेपर लीक होने के बाद गुस्से में छात्र। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, कोच की खिड़की का टूटा शीशा, बाल बाल बचे यात्री। राजस्थान के दौसा में अमरूद लोड पिकअप वैन पलटी, हादसे के बाद अमरूद की हुई लूट, बोरा में भरकर ले गए स्थानीय लोग। उत्तरकाशी के गंगोत्री में जमकर हो रही बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंड से लोगों की बड़ी परेशानी।
पारसनाथ मामले में जारी विवाद की जांच आज अब देश भर में फैली महाराष्ट्र की मुंबई समेत कई जगहों पर हो रहा आंदोलन। पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने का जैन समाज कर रहा विरोध। पारसनाथ पर सरकार के फैसले के विरोध में मुंबई में जैन समाज ने निकाली रैली। पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लेने की मांग, आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। एयर इंडिया की फ्लाइट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां अमेरिका से